तुमने अभी फ्यूचर की बात करी थी और बिटकॉइन और क्रिप्टो फ्यूचर की एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि क्या ये नेक्स्ट फ्यूचर हो सकता है, बड़ी चीज हो सकती है। आई विल बी वेरी ट्रू, मैं भी खुद इसको अभी सीख रहा हूँ एंड आई एम मैंने अभी इतने ढंग से सीखा नहीं कि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ ओपनली। आपका क्या व्यू है? सी अभी देखो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, दैट इज डेफिनेटली देयर। मैं नहीं बता सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अगर दोनों तरीके से सीखो दोनों चीज़ें और फिर मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, मैं इसका पॉजिटिव बताता हूँ नेगेटिव बताता हूँ अगर थोड़ा टाइम हमारे पास। हाँ हाँ 100%। तो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव इन द फाइट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस समथिंग इंडिविजुअल। गवर्नमेंट इज ऑलवेज गोना विन, इट हैज़ बीन प्रूवन ओवर द ईयर्स। मतलब अगर कुछ रेगुलेशन के अगेंस्ट जो अनरेगुलेटेड मार्केट है वो कुछ करना चाहेगा, रेगुलेशन हमेशा जीतेंगे, ये कभी होना नहीं। तो इफ़ यू आर फीलिंग कि कल ये एक मेजर करेंसी बन जाएगी या कुछ हो जाएगा, कुछ छोटी कंट्रीज हैं जो इसको अडॉप्ट करके इसको मेजर करेंसीज बना लेगी, देयर आर पॉसिबिलिटीज, पीपल विल गो डिफरेंट वेज। की आधी कुछ कंट्रीज है छोटी जो टैक्स हेवन्स हैं वो बना लेंगे, उनको चाहिए कि लोग आके चलो कर लिया। मेजर कंट्रीज वोंट डू इट क्योंकि उनके ऐसे कंट्रोल चल जाएगा। अगर गवर्नमेंट के पास ना टैक्स कलेक्शन है, ना मनी कंट्रोल है, ना मेन पावर कंट्रोल नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट बची? तो गवर्नमेंट कभी ये होने नहीं देगी। इट्स नेवर गोना हैपन इन यूएस, नेवर गोना हैपन इन इंडिया, नेवर गोना हैपन इन चाइना, मेजर कंट्रीज, इट्स नॉट गोना हैपन। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई फील। हो जाए तो बोलना मत कि भाई राज ने क्या बोला, दैट्स इट्स योर ओपिनियन, दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स अ नेगेटिव साइड। द पॉजिटिव साइड फॉर इट इज व्हाट when you see जो भी इंटेंजिबल एसेट होता है, ओके, इंटेंजिबल एसेट मतलब बैंक की वैल्यू, डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है, ये है नहीं हमारे पास, हाथ में नहीं है। इंटेंजिबल एसेट becomes valuable because of two factors. One, how hard it is to produce more, ये कितना डिफिकल्ट है और बनाना ऐसा, ठीक है, दैट इज वन। नंबर टू इज हाउ मेनी पीपल बिलीव इन दिस, सेलिब्रिटी क्या है इसकी, कि कितने लोग कितने लोग मानते हैं इसको कि ये कुछ है, कितने लोग मानते हैं इस मेटल को कि ये सबसे प्रेशियस मेटल है तो इसलिए इसको गोल्ड बनाएंगे, कितने लोग मानते हैं कि भाई ये घड़ी 10 लाख की होनी चाहिए या ये घड़ी 500 रुपए की होनी चाहिए, चाहे है कुछ भी नहीं, बस उसमें एक ब्रांड है। क्या है ये 500 रुपए की कि 10 लाख की? सो ब्रांड इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इज इंपॉर्टेंट। इंटेंजिबल एसेट, ब्रांडिंग, ब्यूटीफुल वर्ड। ब्रांड डिसाइड करती है एक कपड़े के ऊपर कि ये कपड़ा 10,000 का बिकेगा कि 10 रुपए का कि 100 रुपए का, ठीक है। तो बिटकॉइन हैज बिकम अ ब्रांड नाउ। इंटरेस्टिंग। सो एसेट क्लास जो इंटेंजिबल होती है, दैट उसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन डिमांड वर्सेस हाउ मेनी पीपल आर बिलीविंग इन इट वर्सेस हाउ डिफिकल्ट इट इज टू प्रोड्यूस। इन तीनों केसेस में बिटकॉइन हैज आउटस्टूड हिमसेल्फ। तो आई फील मोर देन करेंसी, बिटकॉइन इज गोना बिकम एन एसेट जो फ्यूचर में एक हो सकता है कि रेगुलेटेड एसेट की तरह उसको लोग ट्रीट करें। करेंसी मेन स्ट्रीट में नहीं आ सकती है, आई डोंट थिंक इट्स गोना कम, बट जैसे आज गोल्ड और सिल्वर रेगुलेटेड मार्केट्स में चलते हैं वैसे आपका बिटकॉइन भी हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, बिकॉज बहुत लोग बिलीव करने लग गए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका कि क्यों ऐसा हो सकता है, इज वेल्थ। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री अपनी वेल्थ इरोड नहीं करना चाहती। जब हिंदुस्तान में 15,000 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में एसेट्स हैं अभी ऑलरेडी, कोई गवर्नमेंट चाहे कि 15,000 करोड़ वाइप ऑफ हो जाए? अगर गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया तो 15,000 करोड़ वाइप ऑफ हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो 15,000 करोड़, क्योंकि ये 15,000 करोड़ कोई और कंट्री जो हाँ बोलेगी वहाँ से ये लोग रिडीम करेंगे, तो कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री का पैसा वहाँ जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो कभी इसको पूरा नल एंड वॉइड नहीं करेगी। दैट्स व्हाट आई फील। इसमें एक पॉइंट है, जो करेंसी होती है वो मेनली ट्रांजैक्शन के लिए होती है। सो करेंसी कभी भी एज एन एसेट थी ही नहीं। बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो क्या ये पॉइंट नहीं हो सकता कि यार बिटकॉइन इतना तो बढ़ गया और कितना चल जाएगा? हाँ, तो एसेट जैसे है ना कि जैसे गोल्ड इतना तो बढ़ा और कितना जा सकता है, तो ये एसेट है और ये बढ़ सकता है। और डेफिनेटली जिस दिन जब रेगुलेशन आया या एक दो कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, इसकी वैल्यू बहुत पंप होगी। बिकॉज क्रिप्टो में कौन सी पसंद है आपको? क्रिप्टो में मुझे, और क्यों? मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाई। I'll give you an example. बिटकॉइन में मेजर क्रिप्टो करेंसीज में मेजरली अभी हम दो की बात करते हैं और दो अभी रिसेंटली बनी हुई है, ये जो अभी पॉप हो रही। जो मेजर है बिटकॉइन और इथीरियम, इसके बारे में बहुत बातें हो रही है, ठीक है। तो बिटकॉइन और इथीरियम में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको एनालॉजी जैसे लेना, कोई एकदम लिटरल वे में मत लेना, ठीक है, समझने के लिए लेना। बिटकॉइन एक नाइकी का जूता है, बिटकॉइन एक नाइकी का शूज है कि उसकी नाइकी जूता है भाई, उस जूते की वैल्यू है 5,000 रुपये का जूता बन गया वो,
टिक लग गया उस पर, दैट्स नाइकी। इथीरियम एक जूते बनाने की फैक्ट्री है जिसमें नाइकी भी बन सकता है, एडिडास भी बन सकता है, आपका प्यूमा भी बन सकता है, 25 और बन सकते हैं। वो एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू, नाइकी की वैल्यू भी बहुत ऊपर है, और जो फैक्ट्री उसको बना रही है बांग्लादेश में, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है आज की वैल्यू। तो सेम इथीरियम और बिटकॉइन दोनों की वैल्यू। तो अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें ब्रांड पे ज़्यादा करना है कि तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग हब पे ज़्यादा डिपेंड करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सुपर्ब एग्जांपल। सो इट ऑल दैट। सो इथीरियम के बहुत यूज केसेस है। इथीरियम एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बहुत चीज़ें बन रही है, जो अगर आपने वर्ड सुना हो NFT, जैसे लोग बहुत लोग करोड़ों, समझाओ ना, सबको समझाओ। ओके तो NFTs में लोग जैसे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो NFT का सबसे बड़ा मार्केट जो है अभी वो इथीरियम के बेस पे बना हुआ है। तो अगर कभी भी NFT अगर फ्यूचर में कुछ हिट होता है, इथीरियम तो हिट होना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेट वैल्यू उस पे है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसके बाद जो दो नई और करेंसीज आ रही हैं वो है मैटिक, पॉलीगॉन और सोलाना, जो ज़्यादा बहुत आ रही है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सोलाना इज़ इन अ वे कॉम्पिटिटर टू इथीरियम विच इज़ मच चीपर। उसके इसमें ट्रांजैक्शन फीस कम लगती है, और इन्वायरमेंटल में एनर्जी भी वो कम यूज़ करता है। सो इफ इथीरियम बिकम समथिंग, देयर इज ऑलवेज गोना बी अ लोअर कैरियर वर्जन। चल तू भी चल जा, तू भी चले जा, बंद होगा। कि अगर जब भी, देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर एप्पल आएगा और फ़ोन का मार्केट डोमिनेट कर देगा, राइट, तो सैमसंग भी आएगा, फ़ोन बिकेंगे। हर कोई एप्पल नहीं खरीद सकता, सैमसंग भी बिकेगा, नोकिया भी बिकेगा, शाओमी भी बिकेगा। सो दैट इज वो लॉजिक। वो सेक्टर चलेगा तो सब एक साथ चलेंगे, सब चलेगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा चल सकता है, कोई कम चल सकता है। यस, सो देयर आर लॉट ऑफ गोना बी लाइक एप्पल इज योर बिटकॉइन, दीज 10 brands are different XYZ, coins, आप मान लो अपने हिसाब but से। ये सब बन कहाँ रहे हैं? इथीरियम में। So that Interesting. factory is Ethereum. So that is, it's only for the analogy purposes, for making me people, लोग मत बोलना है क्या बोल रहा है, ये कर रहा है। नाइकी कैसे हो कि गया? ये बहुत ज्यादा easy way में समझाने के लिए लोगों नहीं, को मैंने obviously बोला, यार। क्योंकि लोगों को बहुत easily समझ में आता है कि अच्छा इथीरियम से ऐसा हो सकता है, बिटकॉइन से ऐसा हो सकता है, ये सब बताना। अब आप बोले थे NFT, यार हम समझाओ। NFT एक तरीके से हम दोनों आज एक फोटो खींचते हैं इधर, ठीक है। वो फोटो की खींच भी लेना भाई। पता चले एक भी फोटो नहीं खींची। तो हम दोनों एक फ़ोटो खींचते हैं, और फोटो खींचने के बाद उसकी वैल्यू अभी फ़ोटो जैसी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या वो दुनिया में एक ही टाइम का फोटो होगा? यस। वो ये टाइम वापस कभी नहीं आना। हम ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, हम यहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आ सकता है, राइट, बिकॉज इट हैज़ एन इमोशनल वैल्यू अटैच टू इट। इट हैज़ अ वैल्यू कि यार राज और आनंद जब फर्स्ट टाइम मिले थे, उन्होंने जो बात करी थी, दैट वाज डिफाइनिंग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देयर करियर्स, ठीक है। उसका फोटो बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे लगता है कि यहाँ से मेरी लाइफ अब ऊपर जाएगी, मेरे को बहुत क्रेजी हो जाए, और 10 साल बाद इस फोटो को वापस देखूंगा कि ये बहुत वैल्यूएबल फोटो था मेरे लिए। तो अगर ये मोमेंट किसी, ये मान लो वीडियोग्राफर है, इसके लिए भी बहुत वैल्यूएबल है, तो ये इस फोटो को खरीद सकता है हमसे। और जब ये खरीदेगा, हमने बोला कि यार इसकी वैल्यू, इस फोटो की वैल्यू, हम तो बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए, क्योंकि हमारा प्रेशियस मोमेंट था लाइफ का। हम 1 लाख रुपए इसको करेंगे कि जिसने फोटो किया उसकी लाइफ भी अब हमें लगता है इमोशनली ऊपर जाएगी, जैसे, राइट। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। ये मोमेंट का कैप्चर हो गया, आपने एक NFT, इसकी वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू बन गई, NFT बना दिया। सो इसको इसकी NFT वैल्यू बोल दिया। दुनिया के लिए क्या है? 0। मेरे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा प्राइसलेस। वीडियोग्राफर के लिए क्या है? हो सकता है 1 लाख। अब लेकिन अगर उसने वो 1 लाख रुपए आपको दिए, तो उसको ये भरोसा कैसे है कि इसकी और कॉपीज बना के राज ने 25 जगह और नहीं बेचे हो। वो NFT प्लेटफॉर्म पर खरीदता है, तो दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। इस चीज़ का मैं एक टोकन बना दूंगा जो और वापस कॉपी नहीं हो सकता, दैट इज NFT। तो ये फोटो वेज में तो बहुत ईजी, मैं अभी की सिचुएशन में समझा रहा था, ये बहुत वैल्यूबल है आर्टिस्ट लोगों के लिए, कि पेंटिंग जिसने बनाई, जिसने वन ऑफ अ काइंड पेंटिंग बनाई, उसका आर्ट अब आर्ट के लिए वैल्यू कराया जाएगा। उसका आर्ट आज अगर कोई आर्टिस्ट है, उसने बनाया कि यार मैंने 10 लाख की पेंटिंग बना दी, अब वो 10 लाख की पेंटिंग जो देखेगा, उसको देखने को सामने वाले को अच्छी लगी, तो वो उसे खरीद सकता है, और लाइफ में फिर वो एक ही रहेगी, राइट। एंड उसके बाद वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड NFT। सो दैट इज द टोकन यू गेट इट। अब इसमें आर्टिस्ट का क्या फायदा है? भाई मैं तो रोड पे भी जाके 10 लाख की पेंटिंग बेच दूंगा, आनंद भाई और आज अपने इंस्टाग्राम से बेच देंगे कि लो हमारा फोटो है, कर लो, राइट। क्या फायदा है? नहीं। एक पब्लिक रिकॉर्ड में हजारों कंप्यूटर्स उसको एक टाइम पे देख रहे हैं, हजारों कंप्यूटर्स, हर हजारों कंप्यूटर्स के पब्लिक रिकॉर्ड में ये है कि भाई ये जो पेंटिंग थी 10 लाख रुपए की, वो
मंजोत ने खरीद ली। अब जब भी कोई और बोलेगा कि यार ये मेरी पेंटिंग है, 1000 कंप्यूटर उसको बोलेंगे नहीं झूठ मत बोल ये मंजोत की है। तो इसीलिए वो पेंटिंग का एक ओनर हो गया, तो पेंटिंग सही जगह गई। तो उसके बाद जब मंजोत को ये वापस बेचना है पेंटिंग, ठीक है, क्योंकि उसके 1000 कंप्यूटर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों कंप्यूटर को पता है कि ओरिजिनल ओनर मान कौन लो है? कोई और है ओनर है, उसमें उसने अगर फिक्स कर दिया कि 10% रॉयल्टी, तो लाइफ टाइम जब मंजोत उसको बेचेगा, जितने में ही बेचेगा उसका 10% उस ओनर को मिलेगा। रियलिटी में क्या होता है कि हमने अगर एक पेंटिंग खरीद ली 1 लाख रुपए में, हमने एक पेंटिंग खरीद ली, मैं उसको फिर 10 लाख में बेचूं, 5000 में बेचूं, किसी को बेचूं, उस Very ओनर का काम interesting. खत्म, राइट, उस ओनर का काम खत्म। लेकिन NFT में अगर वो ओनर अपना आर्ट बेचता है और उसमें अब एक रॉयल्टी फिक्स कर देता है कि एक परसेंटेज मुझे मिलेगा, मान लो 10%, 20%, लाइफ टाइम वो पेंटिंग 1 लाख में जाए, 10 लाख में जाए, 1 करोड़ में Royalty जाए, fix है। 10% उसको मिलेगा। और ये हजारों कंप्यूटर्स ऑनलाइन और जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा हर बार मिलेगा। हर बार मिलेगा, Superb. जितनी बार, और ये हजारों कंप्यूटर्स चेक कर रहे हैं, अगर उसको 10% नहीं मिला तो ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा। और ये पब्लिक वॉलेट में दिखेगा लोगों को, आप जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि पब्लिक वॉलेट का एड्रेस होगा, जैसे आपका मान लो anant.eth एग्जाम्पल, उसका, तो उस वॉलेट में मैं देख सकता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, तो राज शमानी के पास कौन कौन से पेंटिंग्स, कौन कौन से आर्ट्स हैं, क्या है, वो आप उधर जाके ले सकते हो। और क्यों ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ये फ्यूचर में बनेगा, सोशल मीडिया ब्लू टिक देखा है, ब्लू टिक की वैल्यू क्या है, जिसके पास है उसके लिए कुछ नहीं, जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत कुछ, राइट? बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा मेक सेंस। तो इट्स काइंड ऑफ अ फ्लेक्स मतलब दिखावा। इंसान बाय डिफॉल्ट हम लोग इस तरीके के बने हुए हैं कि हमें हमारी वेल्थ कुछ यूनिक दिखे दिखाना तो अच्छा पसंद लगता है, है। हाँ, हाँ। वेल्थ की जगह हमें हमारा स्टाइल, हमारा Style, कम्युनिकेशन, हाँ। कि मैं इस टाइप के कपड़े पहनता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी चश्मा ऐसा, मेरे जूते ऐसे, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हम लोग खावे के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कि हम क्या हैं, हम किसके लिए स्टैंड करते हैं। सिमिलरली जब ये वर्ल्ड पूरा AR और VR पे होगा, आज हम फ़ोन पे चलाते हैं, तो फ़ोन आज से 10 साल पहले किसी को बोलते कि एक ब्लू टिक की वैल्यू होगी, कोई मानता नहीं। आज फ़ोन में ब्लू टिक की बहुत वैल्यू है, हाँ, अच्छा लगता है। राइट? जब 10 साल बाद हर कोई चश्मे में सबके फ़ोन होगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ना, राइट? गूगल स्टार्टेड इट, देन एप्पल हैज कॉल्ड फॉर इट, नाउ शाओमी ने अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया, स्नैपचैट ने लॉन्च किया, बहुत लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, फेसबुक बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, AR VR पे सब कर रहे हैं। जब पूरा दुनिया चश्मे पे होगी, तो आप दूसरों को किसी को भी देखोगे और उसको आपको दिख जाएगा कि इसके पास क्या क्या आर्ट है और क्या क्या इसकी वैल्यू है। तो जब इसके पास वो आपको 10 आर्ट दिखेंगे कि यार इसके पास 10 तरह के अलग अलग कलर के ब्लू टिक है, रेड भी है, ब्लैक भी, सब टिक किसी के पास है, वैल्यू बढ़ेगी। दिस जस्ट अनदर वे ऑफ फ्लेक्स। आज आप महंगे से महंगा जूता क्यों पहनते हो? लोग 2-2 लाख रुपए के जूते पहनते हैं, 10 लाख रुपए के जूते पहनते हैं, क्यों? इट्स अ फ्लेक्स। गुची, अरमानी, इन सब बेल्ट क्यों चलता है? तो फ्यू सिमिलरली जब वर्ल्ड डिजिटल हो जाएगा तो फिजिकल एसेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी और डिजिटल एसेट्स की, NFT इज अ डिजिटल एसेट, और डिजिटल एसेट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मेरे पास गुची का मेरे पास कार्ड है, ओरिजिनली मेरे पास अरमानी का कार्ड है, मेरे पास एक्स, और टुमारो, तो क्यों उसमें लोग क्रिएटर में पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि लोगों को भरोसा है कि कल का, फ्यूचर का, आने वाले टाइम का जो बड़ा स्टॉक मार्केट किंग होगा वो कोई यूट्यूबर होगा। लोगों को पता है कि जो LV टाइप का होगा कोई इंस्टाग्रामर होगा। कल पे जिसकी कोई ब्रांड बढ़ेगी, वो जैसे आज गुची की वैल्यू वैसे किसी एक कंटेंट क्रिएटर की वैल्यू होने वाली। तो इस कंटेंट क्रिएटर पे लोग आज से हज़ारों 10,000 20,000 रुपये में इनका आर्ट खरीद ले रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनको लगता है कि ये एक फ्लेक्स बनेंगे और इनको मैं दिखा सकता हूँ। सुपर्बली एक्सप्लेन यार। मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था, मुझे अच्छा लग रहा था कि बस आप बोलते चलो, मैं सुनता चलूँ। बहुत ही मजेदार है। मतलब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, बट जिस तरीके से आपने बताया ना, आई थिंक ये सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल बना दिया आपने। मैं चाह रहा था कि किसी तरह से बहुत इजी वे में समझाऊं, ताकि एंड इफ यू विल रीड मोर अबाउट इट, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लॉट ऑफ सिंप्लिसिटी, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट। बहुत सारी चीजें जो लोगों को, एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू लर्न। इंटरेस्टिंग है, लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा बहुत होगा, बट उनको ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी बात थी, राज ने तो हवा में बोली, पर उनको पूरे स्टडी में राज की हर बात में एक बेस लगा कि यार इजीली उसने जो ये कॉम्प्लिकेटेड बातें हमें समझा दी। तो उसके पीछे का कारण था मैं वो ट्राई कर रहा था कि वो किस तरह समझा दूं। आई होप मैंने आपके चैनल पे थोड़ा सा अच्छा ज्ञान दे दिया। नहीं, ये एक ऐसा कंटेंट है जिसपे मैंने पर्सनली बात नहीं करी है। मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जब तक मैं किसी एसेट में खुद हेवीली इन्वेस्ट नहीं होऊंगा, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। इट्स अ प्रिंसिपल रूल जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक खुद को बिलीव, वो बोलते हैं भरोसे पे भरोसा रखो, पर खुद के भरोसे पे खुद भरोसा रख लो पहले।
सो ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट एसेट क्लासेस जिसमें आप काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हो, कमा भी चुके हो, कुछ रिग्रेट भी है कि अरे यार ये क्या, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। तो आपकी स्टोरीज भी है, तो आई थिंक आप बेस्ट पर्सन थे जो इसको डिस्कस कर सकते थे।